आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए रोहन गुप्ता। आप तो शायद खुद भी वकील है, ये कितना न्याय सम्मत है, ये हो सकता है कि नहीं? और उतनी देर में प्लीज रिजू जी का थोड़ा कनेक्शन ठीक करवाइए, फिर विवेक श्रीवास्तव आपके पास आ रही हो। रोहन गुप्ता, ये इनका कंफ्यूजन उनकी बातों में ही लग रहा है। पहले कहा कि हमने तो 15 दिन कहा नहीं, आपने जैसे ही पत्र पढ़ा तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। तो यही तो दोहरी बात है ना, जो आज जो सरकार के राज्य में 81,000 केसेस आज भी पेंडिंग है। आप नए लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए, सब ठीक है। आप नए लॉ की बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें 81,000 केसेस पेंडिंग है जो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्लियर नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। 48,600 केसेस है रेप के और पॉस्को के जो आप क्लियर नहीं कर पाए। कौन से मुंह से यहाँ पे आके भाषण कर रहे हैं? पहले उसको तो क्लियर करिए। आपकी नीयत में खोटी, इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। भाषण देना बंद करिए, एक्शन लेके दिखाइए, और जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो ये चीजें होनी है। आप पूरे देश के सामने पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आप बेटी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। आप बेटी की बिल्कुल तरीके से ना रक्षा आपके राज्य में कर सकते हैं पुलिस के द्वारा, ना कोर्ट के द्वारा। आपकी कैपेसिटी के बाहर है। सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि जो कानून है उस कानून के तहत केस कहां पे ट्राई किए जाएंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अभी जो आंकड़े केंद्र सरकार ने दिए हैं उसके मुताबिक 17 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हैं, उनकी अनुमति दी गई पॉक्सो कोर्ट पश्चिम बंगाल को। उनमें से सिर्फ 6 ही चालू हैं, यानी कि अभी भी ऐसी 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं जो चालू ही नहीं है। और इसका पूरा जो जिक्र है, ये जो चिट्ठियां लिखी हैं उसमें किया गया है। कैसे जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हर बात का सिलसिलेवार जवाब दिया है। एक बार आपको वो भी मैं दिखा देती हूँ। पहले ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में क्या बोला? उन्होंने कहा कि केंद्र को बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून लाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यही बोला कि भारतीय न्याय संहिता जो है, जो लाई गई है अभी, उसमें बहुत कड़े प्रावधान हैं। बलात्कार के लिए, बच्चों के साथ अगर कोई अपराध होता है उसके लिए बहुत कड़े प्रावधान हैं। उसमें उनको फांसी की सजा भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, मतलब पूरी उनकी जिंदगी के लिए उनको कारावास दिया जा सकता है। फिर ममता बनर्जी ने कहा कि त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा बंगाल में 17 कोर्ट चलने थे, महज 6 कोर्ट ही वहां पर चालू हैं। आप कोर्ट की तो शुरुआत कीजिए। तो आप बताइए, वामपंथी दल क्या सोचते हैं? ये चिट्ठी से जो है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है, या ये सच में वाजिब मांग है? क्योंकि आजकल कांग्रेस और वामपंथी क्या सोच रहे हैं बंगाल को लेकर के थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। विवेक श्रीवास्तव। नहीं, बहुत क्लियर है। पहली चीज़ तो मैं बता देता हूं कि कांग्रेस और वामपंथी क्या सोच रहे हैं। हम वही सोच रहे हैं जो जेडीयू सोच रही है, हम वही सोच रहे हैं जो तेलुगु देशम पार्टी सोच रही है, और हम सारे के सारे इंडिया अलायंस के घटक दल, इंक्लूडिंग एनडीए के कुछ घटक दल जिनका मैंने नाम लिया, हम यही चीज़ सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी को ज़रूर घेरिए, तृणमूल कांग्रेस को ज़रूर घेरिए, विक्टिम के लिए ज़रूर लड़िए, कॉर्नर द गवर्नमेंट, डू व्हाटएवर आप जो कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल को ला करके भाजपा का शासन वाया गवर्नर हम सपोर्ट कोई नहीं करता, इंक्लूडिंग आई हैव नेम्ड द जेडीयू एंड टीडीपी। ये तो हो गया पहला स्टैंड लेफ्ट का। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है। अब जाहिर सी बात है, हर चीज़ में हम बीजेपी का साथ तो नहीं देंगे ना। तो आप जाइए, पुलिस की खोपड़ी फोड़िए, कांस्टेबलों को अटैक करिए, इंस्टिगेट करिए फायरिंग की। फिर आप चाहते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस आपके साथ खड़ा हो। गवर्नर साहब सुबह सुबह आपके प्रोटेस्टर्स के एक फेवर में भाषण दे देते हैं। प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरी प्रेसिडेंट हैं, वो दुख जताती हैं बंगाल पे, सहानुभूति जताती हैं, मैं एग्री करता हूं। और मेरी ऑनरेबल प्रेसिडेंट साइलेंट थी मणिपुर पे और उत्तर प्रदेश पर। दत्ता की पार्टी की चिट्ठी पे क्या सोचते हैं? जो इस देश में चल रही है, सही है या गलत है? अब नंबर 2 मैं आ रहा हूं, अब आ रहा हूं मैं उस चीज। न्याय है, राजनीति है। अब आप सुनते जाइए। चिट्ठी पत्री जो हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और नो लिसन टू मी नाउ, दो जो भी चिट्ठी पत्री सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रही है, ट्रांसपेरेंटली हो रही है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज है पद्मजा जी। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कमिंग आउट इन फ्रंट। बंगाल की जो कमियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं आंकड़ों में, और इनके प्रवक्ता को, इनकी नेता को, मुख्यमंत्री को जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसमें कोई मैं बुराई नहीं समझता। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रिल द स्टेट गवर्नमेंट अगर वहां कुछ गड़बड़ हुआ है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो हम इसके अंदर नहीं, हम तो खुश हैं। और चिट्ठियां होनी चाहिए, और आंकड़े आने चाहिए, और डिबेट्स होनी चाहिए, पता चले किस राज्य के अंदर क्या स्टेटस है और कौन सही जा रहा है मुख्यमंत्री, कौन सा स्टेट और कौन सा नहीं। और इसमें आप जैसे मीडिया के एंकर्स की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि देखिए, आई वॉज टॉकिंग टू फीमेल डॉक्टर, शी इज हेडिंग द साइकेट्रिक डिपार्टमेंट।
उन्होंने बोला, उनसे मैं डिस्कशन कर रहा था इसी केस को लेकर के, उन्होंने खुद बोला विवेक, देयर आर सो मेनी स्ट्रॉन्ग लॉज इन दिस नेशन ऑलरेडी, इंप्लीमेंटेशन किसी भी स्टेट में नहीं है। उन्होंने बहुत सारे विक्टिम्स का इलाज किया है, उनके मोटिवेशन का, उनके रिहैबिलिटेशन का, उनके पास इस तरह की फीमेल विक्टिम्स आती हैं, यंग बच्चे आते हैं। उन्होंने बोला थिंग्स आर इन सच अ बैड कंडीशन, लॉज आर देयर, इंप्लीमेंटेशन इज नॉट बीइंग डन बाय एनी स्टेट। अब जब मैं एनी स्टेट बोलूंगा तो मुझे बोलने लगेंगे लोग, अरे साहब आप तृणमूल को बचा रहे हैं। 3,000 3,500 से ज्यादा रेप के केसेस उत्तर प्रदेश में एक साल में होते हैं मैडम। मणिपुर को तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह को तो बोलूंगा ही नहीं, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एरिया है। कौन सा राज्य है इस मुल्क के अंदर जिसके अंदर आज महिला सुरक्षित है? अब ये तो तृणमूल वाले फंसे हैं तो इनकी गर्दन तो हम भी पकड़ेंगे, ये एक अलग इशू है। महिला सुरक्षा, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ कॉलिंग आवरसेल्व्स इंडियंस। Any state you we go should to, not be आप कोई भी आंकड़े निकाल जिनकी गलती है दे शुड बी ashamed। अरे हम क्यों अपने को शर्मिंदा महसूस करें? जो गलतियां कर रहे हैं वो शर्मिंदा महसूस करें। भारत में कोई कमी नहीं है, कमी उन लोगों में है जो गलतियां कर रहे हैं। एक सेकंड सर, गला पकड़ने से याद आया, हमारा समाज गला पकड़ने से याद आया, गला पकड़ने से याद आया, आपने हमारा समाज विकृत है। नहीं, हमारा समाज नहीं विकृत है, कुछ राजनेता और उनकी राजनीति विकृत है। समाज के ऊपर पूरा दोषारोपण मत कीजिए। और गला पकड़ने से याद आया, चलिए रिजू दत्ता आपका जवाब देना चाहते हैं, वो जवाब दे दें। पर आपने जो बहुत गंभीर चिंता जताई है ना, उसको लेकर के एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं। पर चलिए रिजू दत्ता जवाब दीजिए। जी, मैं विवेक जी के सारे बातों से सहमत हूं, पर मैं आशा करूंगा विवेक जी अपने विधायक कोल्लम के मुकेश के बारे में भी यही राय रखेंगे और वो भी यही कहेंगे कि मेरे विधायक को, जिसको रेप में अरेस्ट किया गया, उसको भी फांसी में टांग दो। वो तो शायद उनके ही पार्टी के हैं। और देखिए बात यह है ना कि राजनीति के टाइम ना हर कोई शरीफ बन जाता है, पर असली मुद्दे पे कोई नहीं आ रहा है।